अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके माता पिता ने आपको 5 करोड़ रुपया दे दिया एज अ गिफ्ट कि लो 5 करोड़ रुपया ले लो, आपको जो यूज करना है वो करो। अभी आपने ले लिया पैसा, फिर आपने कोई गलती किया है आपके जीवन में पिछले 5-10 साल पहले, अभी आपको 5 करोड़ रुपया मिल गया, आपने सब सेट कर दिया पैसा। अभी पैसा मिलने के बाद, सेट करने के बाद 1 महीने के अंदर जो आपका कोर्ट का केस चलता था, वो कोर्ट का केस का रिजल्ट आया कि भी आपने जो कुछ गलती किया था वो आज प्रूव हो गया है, उसके लिए आपको 20 साल की जेल की सजा मिलती है। ठीक है, अभी आप जेल में चले गए, पैसा तो आपका है ही, 5 करोड़ रुपया आपके नाम ही है, मगर आप इसका यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपके नाम का ही है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? जेल में जाके क्या करोगे? नहीं, पर आपके नाम पर ही है पैसा, तो पैसा तो आपके नाम पर ही है ना, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ जेल, करेक्ट? ऐसे हम अज्ञानता के आधार से कर्म की जेल में फंसे हुए हैं। आत्मा का अनुभव होते हुए, आत्मा होते हुए भी कैसे कर सकेंगे? नाउ यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। तो हमको पुरुषार्थ कहां करना है? जेल में से निकलने का करना है या आत्मा को अनुभव करना है? अभी राइट नाउ हमको कर्मों की अज्ञानता की जेल में से निकलने के लिए पहला पुरुषार्थ, राइट और रॉन्ग? आत्मा तुम है, न बनाना है न बनना है, बराबर। और आत्मा फिर अनंत शक्ति वाला भी है, तो शक्ति भी सुधरी नहीं है, राइट और रॉन्ग? आत्मा अपनी तरफ से संपूर्ण स्वतंत्र, स्वस्थ और शक्तिशाली और अविनाशी चैतन्य है, तो उसके लिए हमको कोई मेहनत की जरूरत है? हमारी जो भी पुरुषार्थ है वो संसार के अंदर जो अज्ञानता से फंसे हुए ऐसा ज्ञान जानो ताकि वो अज्ञानता खत्म हो जाए, दैट्स इट। और अज्ञानता को खत्म करने के लिए विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान का मतलब है सनातन सत्य, और ज्ञान और अज्ञान वो दोनों व्यवहार सत्य है। व्यवहार सत्य से अज्ञान नहीं जाता है, सनातन सत्य से अज्ञान चला जाएगा। उसमें साइंस लॉ ऑफ नेचर के अंदर गुड एंड बैड नहीं है, लाइक एंड डिसलाइक नहीं है, प्राप्त करना और खोना वो भी नहीं है, सिर्फ अज्ञान को निकालना है। और सब अज्ञान रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर डिपेंड है। सब अज्ञान रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर डिपेंड है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये रिलेटिव ट्रूथ है। सनातन सत्य क्या है? मैं तो आत्मा हूं, न कुछ मेरा है और न कुछ मेरा कुछ जाने वाला है। जो भी है वो तो शरीर का है, और शरीर भी कुदरत ने दिया और संयोग भी कुदरत ने दिया, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता भी कुदरत ने दिया और लिया भी उन्होंने। मेरा था भी नहीं, है भी नहीं और रहने वाला भी नहीं है, सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है और भुगतान खत्म होते चला जाता है, बॉडी भी चला जाता है और संयोग भी चले जाते हैं। मगर मैं जो शाश्वत हूँ वो न कभी उत्पन्न होता हूँ और नाश न होता है मेरा, ये मैं हूँ। तो मेरे लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अज्ञानता से निकलने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। और वो भी सनातन सत्य जानोगे तभी अज्ञान जाएगा। धार्मिक सत्य, लौकिक सत्य से अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान चेंज होगा। क्या होगा? अज्ञान चेंज होगा। कोई लोग कहेंगे भाई मेरे को तो राम में श्रद्धा है तो मैं राम की पूजा करता हूँ। फिर कोई कहता है कि नहीं राम नहीं, अभी इस कलयुग में तो कृष्ण का चलता है, तो बोला मैं कृष्ण की पूजा करूँगा। फिर कोई कहेगा कि नहीं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो महावीर को पूजो, तो महावीर की पूजा करेगा।
कोई कहता है नहीं, महावीर को क्या पूजा करेंगे, वो तो सिद्ध क्षेत्र में है, आप पद्मावती की पूजा करो तभी आपका प्रगति होगा। तो ये मान्यता हो गई, दिस इज नॉट फैक्ट। आप समझे ना? तो ये आप अज्ञान को परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अज्ञान से निकल नहीं रहे हैं। एक अज्ञान से दूसरा अज्ञान पकड़ते हैं, दूसरा से तीसरा। अभी आप कोई कहेंगे आपको कि माला गिनो, तो आप कहोगे चलो भाई माला गिनूंगा, अच्छा है। फिर कोई माला गिनने से क्या फायदा, आरती करो, उससे ये लाभ है, फिर आप आरती कराओगे। फिर कोई आरती से क्या पूजा, ध्यान करो, ध्यान से फायदा है, आप फिर ध्यान करोगे। यानी आप अज्ञान को बदल रहे हैं, आप सनातन सत्य नहीं जानते हो। व्यवहार में प्रॉफिट एंड लॉस की बात समझ के आप अपने अज्ञान को चेंज कर रहे हो, अज्ञान निकाल नहीं रहे हो, अज्ञान का सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो आप। कोई कहता है भी संसार में क्या सुख है, त्याग ले लो तभी आपकी मुक्ति होगी। आपने त्यागी बन गए, फिर त्यागी को पूछोगे आपको मुक्ति का अनुभव है, बोलो मेरे को नहीं है अनुभव, तो आपको लगे इसमें संसार अच्छा है। फिर तो ये तो मान्यता हो गई ना, ये सनातन सत्य नहीं है, ये सब लौकिक सत्य है। और लौकिक सत्य के अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है। जहां तक सनातन सत्य नहीं जानेगा वहां तक लौकिक सत्य से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। चाहे तप करो, जप करो, दान पुण्य करो, कुछ भी करो, मगर सनातन सत्य जानने के बिना आप व्यवहार सत्य से बाहर नहीं निकल सकते, और व्यवहार सत्य के चक्कर में ही फंसे हुए होंगे आप। और हर व्यक्ति आपको जो भी समाज में मिलेंगी वो व्यवहार सत्य की ही बात करेंगे। आया समझ में? आया थोड़ा थोड़ा?